वेलकम बैक। मैं लवकेश साही एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। एक बार फिर ये प्रीवियस वीडियो का या फिर लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है। अब आपको बताना है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है आत्म केंद्रित जो निर्णय है उससे है, जो पूर्व नैतिक स्तर से संबंध है, जो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है। दूसरा है परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण का व्यक्तिगत करते हैं। ये ऑप्शन थोड़ा दिक्कत है इसमें शायद। और थर्ड ऑप्शन आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण। और फोर्थ ऑप्शन है अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण। तो आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन ठीक है। जो पूर्व नैतिक स्तर है वो आपका आत्म केंद्रित निर्णय से है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है, मतलब कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है। पहला है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, गलत। दूसरा ऑप्शन आपका बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, तो ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। आपका जो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका है राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए बुद्धि प्रयुक्त बुद्धि की जाती है। तो यहाँ पर आपको जो थर्ड ऑप्शन है वो बुद्धि की अच्छा पर जो परिभाषा नहीं है, जो नहीं है वो है आपकी फोर्थ ऑप्शन। उनका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, और से बुद्धि की परिभाषा है। ठीक है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो बुद्धि की परिभाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोषयुक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे। तो पहला ऑप्शन आपका उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। दूसरा है वह कक्षा के में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है। एक छात्र दोषयुक्त है। और थर्ड ऑप्शन आपका भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धियां हासिल करता है, ये तो होगा नहीं। सेकंड भी नहीं होगा। वह कक्षा में किसी अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है, गलत। वो पिछड़ा भी होगा। ठीक है। वो शैक्षिक उपलब्धि भी उसकी कम होगी, और वो छात्र और जो अन्य छात्रों की तुलना में कम बोलेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो कमज़ोर है पढ़ाई में किसी भी कारण से, क्योंकि उसमें दोष है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो होगा आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है। उस छात्र का अपने स्वर जो यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। आपको बताना कि जो लैंगिक विषय जो भेदभाव है उसको दूर करने के लिए आप शिक्षा में क्या उपाय कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान। तो असमान प्रावधान तो होना नहीं चाहिए, समान प्रावधान होने चाहिए। दूसरा ऑप्शन है छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट गलत है। और थर्ड ऑप्शन आपका छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, विशिष्ट भी नहीं होगा। आप विशिष्ट किस किस को दोगे, बात भी तो ये है कि आप सभी लड़कों को विशिष्ट दे रहे हो, लड़कियों को भी विशिष्ट दे रहे हो, तो विशिष्ट थोड़ी हुआ, वो तो सामान्य हो गया। और तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। अब आपको बताना वाइगोत्स्की किस पर ज़्यादा बल देते हैं। तो आपको पता होगा सामाजिकता पर ज़्यादा बल देते हैं, जो आपका थर्ड नंबर पर है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई, वाक्य है। तो इसमें क्या बताना आपको, देखते हैं जरा। पहला ऑप्शन आपका वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से गलत है। तो ये तो है नहीं आपका जो सही आंसर है। दूसरा आपका अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है, बिल्कुल सही। ये अर्थ के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो सीक्वेंस है इनका वो सही नहीं लगा हुआ, क्योंकि दौड़ते हुए स्कूल जा रहा, तो इसलिए यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है। और थर्ड ऑप्शन आपका अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास की दोनों की दृष्टि से सही है, गलत। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास की दोनों की दृष्टि से गलत है, गलत। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है। अब आपको बताना कौन सा संबंधित नहीं है। यह शोध आधारित नहीं है, बिल्कुल ठीक। ये शोध पर आधारित नहीं है कि बस जो गार्डनर है उन्होंने थ्योरी मतलब जो कैटेगराइज करा है कि इस तरह की इंटेलिजेंस होती है, उन्होंने ये बताया नहीं है। ठीक है ना, किसी बच्चे पे एक्सपेरिमेंट करके नहीं पता करा। दूसरा ऑप्शन है आपका विभिन्न बुद्धियों विभिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विभिन्न पद्धति की मांग करती है। तो ठीक है, ये भी आपका
सही है। और थर्ड ऑप्शन आपका प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो जो नहीं है वो आपका थर्ड ऑप्शन ही है, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो ये चीज़ें जो तीनों ने ये कमी है इस थ्योरी की, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, वो फोर्थ है, और जो थर्ड है वो उसकी कमी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिंग है। अब आपको बताना लिंग क्या है, शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है या जैविक सत्ता है। तो ये जो लिंग है वो है शारीरिक संरचना। लड़कियों को घर के काम काज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना को दर्शाता है। अब आप बताना किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो ये रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है कि लड़कियां जो है घर का काम करेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, जो इस तरीके से रूढ़िवादिता बनी हुई है। तो इसलिए आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ठीक है और बाकी के ये नहीं है। ठीक है ना, गलत है। तो आप गलत कह सकते हो। प्रगतिशील चिंतन, मनोवैज्ञानिक चिंतन ये भी नहीं है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति ये भी नहीं है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 है तो उसका बुद्धि लब्धांक कितना होगा। तो आपको बताना, आप कैलकुलेट कर लीजिए इसे। 112 आप ऊपर रखोगे, 10 नीचे रखोगे, गुणा में आप 100 कर दोगे, 10 से 0 0 गया, 120। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है। अब किससे बचती है एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक है। तो पहला ऑप्शन आपका लैंगिक असमानता से, दूसरा है सामाजिक उत्तरदायित्व से, तीसरा ऑप्शन आपका लैंगिक पूर्वाग्रह से, और फोर्थ ऑप्शन आपका लैंगिक संवेदनशीलता से। तो जो लैंगिक जो पूर्वाग्रह जो बने हुए हैं उनसे ऐसी मतलब ऐसी क्या पुस्तकें जो है, सभी पुस्तकें वो बचती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी से सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। अब विकास के सिद्धांत को दर्शाता है कौन से को, पहला व्यक्तिक विभिन्नता, दूसरा अंतः संबंध का। अंतः संबंध का तो होगा नहीं कि ये इससे रिलेटेड है, शारीरिक और मानसिक से रिलेटेड है। ठीक है ना, इमोशनल सोशल कल्चर से रिलेटेड है इस तरीके से। तो रिलेटेड है नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो है नहीं, उस तो सेकंड ऑप्शन तो है नहीं आपका। थर्ड ऑप्शन आपका कंटिन्यूटी से, कंटिन्यूटी भी नजर नहीं आ रही, और सामान्य से विशिष्ट वाली कोई बात नहीं कही। तो इसलिए आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। व्यक्तिक विभिन्नता के कारण जो सीमा है वो पाठ को बहुत जल्दी सीख रही है, और जो लीना है वो ज़्यादा समय ले रही है। अब व्यक्ति कारण कुछ भी हो, व्यक्ति विभिन्नता कुछ किसी भी वजह से हो सकती है, अनुवांशिकता की वजह से हो सकती है, आपके वातावरण की वजह से हो सकती है, किसी डिजीज़ के कारण हो सकती है। ठीक है, तो आज अब इस वीडियो में हमने 10 से 12 क्वेश्चन आपके कवर करें आपके सीडीपी के। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।